तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कॉपर को लेकर के कि कौन सी कैटेगरी कौन सी किसकी होती है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। कॉपर की मैं जितनी भी कैटेगरी होती है आज सबको बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में हम लोग काम करते हैं, क्या क्या चीजें अलग अलग होती हैं। तो मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और शेयर करने से देखो थोड़ा सा अपने तक सीमित मत रखिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, जानकारियां निकालता हूँ, आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, तो थोड़ा सा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ताकि वो लोगों तक आप ये सब चीजें पहुंचाएं। तो अब हम सबसे पहले कॉपर की बात करेंगे। ये इस टाइप का कुछ स्क्रैप होता है। इसमें आपके पास इसमें जो स्क्रैप है देखो सब कुछ पड़ा हुआ है, हल्का भारी, मतलब कॉपर का है, पीवीसी के साथ में सब तरह का कॉपर का एक ही होता है। फिर उसके बाद आता है कुछ कॉपर इस तरह के होते हैं, जैसे पत्ती हो गई, पाइप हो गई, रेडिएटर वगैरह के अंदर निकलता है, ये भी कॉपर होता है। कुछ कॉपर के बर्तन टाइप के होते हैं, जैसे ये सब बर्तन वगैरह हो गए। और अब ये होता है केबल स्क्रैप वाला कॉपर। ये वाला कॉपर होता है आपका जो मोटर के अंदर से वाइंडिंग वगैरह के अंदर निकलता है। और ये वाला कॉपर आपका होता है जो जला हुआ होता है, जिसे लोग जला देते हैं वायरिंग के अंदर, है ना। और हमारा जो बिजनेस है, जो हम मोटिवेट जिस चीज के लिए कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, केबल स्क्रैप, वो ये होता है। ये आर्मीचर शेप में होता है। इसको मार्केट में बहुत सारी भाषाओं से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग आर्मीचर भी बोल देते हैं, लाल भी बोल देते हैं, आरआर भी बोल देते हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इनकी भाषाएं बनी हुई हैं। लेकिन हम जिस जगह पर होते हैं हम लोग लोकल भाषा यूज करते हैं, और करनी चाहिए, क्योंकि लोकल भाषा से ही आप ये लगते हो कि आप इस बिजनेस को करते हो। वरना इस बिजनेस में आपका बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारे लोग पहले से ऑलरेडी तैयार हैं, जो सीखे हुए हैं, जिन्हें ज्यादा आपको साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले इस स्क्रैप की। ये केबल स्क्रैप है जो हम मशीन से निकालते हैं, या हम इसको हाथ से छील कर भी निकालते हैं। मतलब ये इस तरह का होता है, ना ये जला हुआ होता है, ना इस पे पीवीसी चिपका होता है, ना ये मोटर वाइंडिंग वगैरह का कॉपर होता है। तो इसको हम आर्मीचर और लाल दोनों तरीके की भाषा में हम इसको यूज करते हैं, दोनों तरीकों से हम इसे बताते हैं। तो इसका रेट होता है अलग। अब ये देखिए, ये मोटर का स्क्रैप है जिसके अंदर वार्निश लगी हुई है, या फूक जाती है, या नया है, तो ये कॉपर एक अलग कैटेगरी का बन जाता है। उसके बाद में अब ये वाला जो कॉपर है, इसको देखिएगा, ये जला हुआ है, पीवीसी चिपकी हुई है। लोगों ने जला करके इसके अंदर से कॉपर निकालने की कोशिश करी, बट इस काम में उन्होंने बहुत सारा रिस्क लिया। सबसे पहले तो प्रशासन का रिस्क लिया, उसके बाद उन्होंने अपना पीवीसी खोने का रिस्क लिया, उसके बाद फिर उन्होंने अपना रेट कम करने का भी रिस्क लिया। तो बहुत सारे लोग इतने सारे रिस्क के साथ भी काम करते हैं। अब एक कॉपर होता है इस तरीके का, ये लोग कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक मशीन निकाल रही है, ये कॉपर अलग निकल गया, पीवीसी अलग निकल गया। जो लोग ग्रैंडुलेटर से माल निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो लोग सब जानते हैं कि इसके अंदर कॉपर की प्योरिटी नहीं होती है, ये अलग टाइप का कॉपर हो जाता है। तो ये 3-4 कैटेगरी हैं। तो मैं इन सब का आपको बताता हूँ, इनको क्या क्या बोलते हैं और इसको हम कैसे कैसे सेल करेंगे, और हमें मार्केट में जो खरीदार खरीदने वाले हैं, जो कॉपर परचेज करते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं इसको लेते समय। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से मैंने आपको बताया कि इसको किस किस रेट में हमें देना चाहिए। अब कबाड़ी वालों की आप सुनेंगे, आप कबाड़े के दुकान पर माल लेके जाते हैं तो उसका अलग ही स्वभाव होता है कि यार ये आर्मीचर नहीं है, या ये लाल में नहीं है, या ये कलैया है, ये मैं कोबरा में लूंगा, या मैं इसको इस कैटेगरी में लूंगा। तो अब आप सीधी सी बात समझे, जो जिस तरह का मैंने आपको माल दिखाया, अब ये जिस तरीके का अब आपके सामने स्क्रीन पे ये माल आ रहा है, ये सबसे पहले आ रहा है इसमें आर्मीचर की कैटेगरी का माल है ये। इसको आर्मीचर और लाल दोनों में चला जाता है ये। तो ये माल आपका आर्मीचर और लाल दोनों में जाएगा। इसका जो प्राइस है वो पर डे मेरे आप स्टेटस पे से देख सकते हो, और खबरी.com पर भी आप इसको, मेरा एक मैंने चैनल बनाया, उसको लाइक फॉलो भी जरूर करें। वहां भी आप डेली अपडेट मिलती है, सुन सकते हैं कि आज कॉपर का या एल्युमिनियम का प्राइस क्या है। और मेरा स्टेटस पे भी आप पर डे चेक कर सकते हैं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, वो मेरे स्टेटस पे चेक कर सकते हैं। जो मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं तो वो लोग खबरी पर भी जाकर के सुन सकते हैं। रिजवान सैफी के नाम से मेरा खबरी चैनल है, और उसको लाइक और फॉलो जरूर करें। अब दूसरी जो शेप देख रहे हो आप, ये कॉपर होता है जो मोटर के अंदर से, पंखे के अंदर से, मतलब कहीं भी वाइंडिंग वायर यूज हुआ हो, उसके ऊपर वार्निश चढ़ा होता है, ये मटेरियल, इसको बोलते हैं कलैया। इसको लोकल भाषा में कलैया बोलते हैं, ये कलैया में जाता है। तो इसका प्राइस अलग होता है। अब दूसरा ये जला हुआ, ये मटेरियल जो पीवीसी के साथ जला हुआ, ये भी कलैया में ही जाएगा आपका। अब ये चूरे वाले फॉर्म का आप देख रहे हो, जो ग्रैंडुलेटर से जो ऑटोमेटिक मशीन निकालती है, ये चूरा हो जाता है, इसके अंदर पीवीसी मिक्स हो जाती है। अब पीवीसी 4% मिक्स होती है, लेकिन डीलर उसको 10% के हिसाब से काटता है।
तो इसलिए इसका रेट फिर इनसे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है। ये साफ बेशक है लेकिन रेट गिर जाता है। तो अब हम इन सब के रेटों के बारे में जानेंगे। जैसे आर्मेचर का रेट है, ईमानदारी का जो रेट मार्केट में चलता है, आर्मेचर का रेट जो है, लाल का जो रेट है, लाल के रेट से आर्मेचर 10-20 रुपए किलो होता है, और आर्मेचर से जो कलैया होता है वो भी 10-20 रुपए किलो नीचे होता है, और जो कोबरा फॉर्म का जो होता है वो भी कलैया के रेट में होता है। लेकिन जो मटेरियल परचेज करने वाले वो इस तरीके से परचेज नहीं करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपसे ज्यादा से ज्यादा चीज काट ले। जैसे कबाड़ी का एक स्वभाव होता है, कोई भी मटेरियल परचेज करता है तो वो ये कहेगा इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी है, मिट्टी आपके हिसाब से 200 ग्राम लगी लेकिन वो 2 किलो काटने की कोशिश करता है। तो ये कबाड़ी का स्वभाव है, वो उसी हिसाब से परचेजिंग करता है, और क्योंकि आप थोड़ी मात्रा में दे रहे हैं तो आपकी मजबूरी होती है, तो कोशिश करें इसको क्वांटिटी को ज्यादा से ज्यादा सेल करने की, तो आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा, रेट भी अच्छा मिलेगा, और काम को करने का हौसला भी बढ़ेगा आप लोगों का। तो आज हमने सारी कैटेगरी दिखाई है आपको कॉपर की। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पीवीसी की कैटेगरी का कुछ सैंपल दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, और चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और खबरी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।